नाउ माय डियर्स, इस पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली एसी जनरेटर किस तरह से वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरह से होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। किस तरह से करंट की वैल्यू चेंज होती है, किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो ये मैं अलग अलग प्रैक्टिकल से आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपके पास एक मॉडल बना हुआ है जिसमें एक आर्मेचर रोटेट हो रहा है और करंट डायरेक्शन अगेन अगेन चेंज हो रही है। इस तरह से अलग अलग प्रैक्टिकल की परफॉर्म करके दिखाऊंगा मैं आपको, और जिससे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, और इससे पहले मेरा आपसे सजेशन है कि आप इसकी थ्योरी भी देख लें, तब आपको ये और अधिक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताई है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें, लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये आपको मैं सारा शो करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स और किस तरह से करंट की वैल्यू चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा। बट इट विल टेक टाइम, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जैसी इच्छा हो। अगेन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट, जनरेटर कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, पिकअप कॉइल और बार मैग्नेट, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा। और किस तरह से स्पीड पे डिपेंड होता है आपका जो ईएमएफ जनरेट होती है, सारा कुछ मैं शो करके दिखाऊंगा। बट इट विल टेक टाइम और इट विल रिक्वायर पेशेंस। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं पूरे लाइफ टाइम तक, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, अदरवाइज आपको बार बार रटना पड़ेगा। मर्जी आपकी, जीवन है आपका। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक बेसिक एनालिसिस है, इसकी थोड़ी सी आपको मैं डिटेल एनालिसिस करके दिखाता हूँ आप, क्योंकि उस डिटेल एनालिसिस के बाद ये जितने भी कॉन्सेप्ट आप अलग अलग समझ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सारे इंटर रिलेट हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको एडवांस प्रैक्टिकल के तरफ ले चलता हूँ और आई होप आप एंजॉय करोगे। नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अ बार मैग्नेट। ओके, अब मैं बार मैग्नेट की आपके पास या मैग्नेटिक फील्ड शो करके दिखाऊंगा। तो आई विल क्लिक ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। हियर यू कैन सी व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन यू कैन सी मोर डार्क these compass magnetic needles. Okay, and here I will show the compass. So if I turn the compass, you can see now the south pole is towards north pole. White portion of this compass showing south pole and the red portion of this compass showing north pole. Okay, north pole red portion दिखा रहा है और white portion south pole दिखा रहा है। Okay, अब यहाँ पे अगर फील्ड मीटर शो करना चाहे तो फील्ड मीटर शो करके दिखाएं, अदरवाइज इसका कोई अभी खास यूज नहीं, इसलिए मैं इसे शो करके नहीं दिखाऊंगा। तो यह तो बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट था। आप देखें बार मैग्नेट सराउंडिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आपकी साउथ से नॉर्थ है, जबकि आउटसाइड नॉर्थ से साउथ है। इसलिए हमें कहा भी जाता है कि नॉर्थ की तरफ सिर करके ना सोएं। ये एक साइंटिफिक रीजन था जिसपे मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा वो है आपका पिकअप कॉइल। ओके, पिकअप कॉइल देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये पिकअप कॉइल पे क्लिक किया तो ये आप देखें कंपास फिर से मैं शो करके दिखा दे रहा हूँ। अब पिकअप कॉइल्स में आप देखो, अब मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ बार मैग्नेट की, मोर स्ट्रेंथ करी। अब यहाँ साउथ से नॉर्थ, ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। जब मैं मैग्नेट को मूव करवाऊंगा, आप देखें कि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। ये आप देखें, ये मूव करवाया, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होना शुरू हुआ। फिर से इसके अंदर में मूव करवाया, फिर से ये बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया। एक बात आप और नोटिस करना कि इसमें जो बबल बने हुए हैं, इसको मैं हाइलाइटर से दिखाऊंगा आपको। ये जो चार्ज है, एक्चुअली बबल्स क्या है, चार्ज। जब मैं इस तरफ से मूव करवाऊंगा तब आप उस डायरेक्शन को देखना, अगेन जब मैं इस तरफ से मूव करवाऊंगा तब आप उसका डायरेक्शन देखना, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगा। ओके, तो लेट्स सी, फिर से देखते हैं इसको। देखिए ये मैंने मूव करवाया, सी नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। अगेन इसमें मूवमेंट क्रिएट किया, सी द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मोर फास्टली मूव करवाऊंगा, आप देखें मोर ब्राइटनेस होगी बल्ब की। अब मैं इस लूप का एरिया बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ लूप पे भी डिपेंड होता है। ये देखिए एरिया लूप का मैंने बढ़ाना शुरू किया, वायर लूप का। अब आप देखिए फिर से मूवमेंट किया मैंने, ये देखिए मोर ग्लो स्टार्ट हुआ, मोर ग्लो। ओके, ये आप इंडिकेटर को भी दिखा सकते हैं। अब आप इंडिकेटर भी देख लें और ये बल्ब
इसके जगह मैंने इंडिकेटर लगाया है। अब देखें, मोर करंट विल फ्लो फर्स्ट दिस साइड, सेकेंड दिस साइड, अगेन सी in this direction. Now in this direction means direction of current will also reverse if the polarity of the magnet will change, means north pole और south pole की अगर polarity change करते हैं तो direction of current भी reverse होती है। आप देख सकते हैं on the screen, here you can see now see, okay, तो यहाँ पे बल्ब भी देख सकते हैं लगाकर, okay, now you can see, और ये मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास था पिकअप कॉइल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की उसके फॉर्म में आप देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट कंपास भी आपको शो करके दिखाया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें से बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है, और ये कॉइल हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। ये आप देखें, ये कंपास का जो मूवमेंट है चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पे अब मैं डीसी की जगह एसी सप्लाई दे रहा हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डीसी और एसी दोनों लिखे हुए हैं, तो मैं डीसी की जगह एसी सप्लाई दे रहा हूँ। एसी सप्लाई जब मैं दूंगा तब आप देखें क्या होता है। तो मैं एसी सप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखें एसी सप्लाई, एसी करंट का मैंने वीडियो बनाया, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइटर आप देख सकते हैं एसी सप्लाई में अगेन एंड अगेन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल चेंज हो रहे हैं, इसलिए कंपास की नीडल अगेन एंड अगेन नॉर्थ और साउथ मूव कर रही है। तो यहाँ पे एसी सप्लाई से भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं और डीसी सप्लाई से भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। बट अगर एसी सप्लाई से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे तो आप देखें अगेन एंड अगेन नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज होंगे, क्योंकि जो एसी होता है वो बाईपोलर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अप डाउन इस तरह से मोशन इसका होता है। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेट का हो गया। एसी और डीसी दोनों से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस आप देख चुके हैं। जबकि डीसी केस में ओनली वन डायरेक्शनल करंट है, तो यहाँ पे जो कंपास की नीडल है अगेन एंड अगेन नॉर्थ पोल साउथ पोल पोलरिटी मूव नहीं कर चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे कंपास की भी पोलरिटी कंपास अगेन एंड अगेन मूव नहीं करेगा। अब आते हैं ट्रांसफार्मर पे। इस ट्रांसफार्मर को देखें, यहाँ पे ट्रांसफार्मर ओनली वर्क ऑन लिसन अगेन। ट्रांसफार्मर देखें, बल्ब में कोई भी ग्लो नहीं है, बल्ब में कोई भी ग्लो नहीं है क्योंकि चार्ज कहीं मोशन में नहीं आ रहा है। अगर मैं एसी पे क्लिक करूंगा आप देखें बल्ब में लिटिल ग्लो आ रहा है, येलो डॉट आप देख सकते हैं, और चार्ज में लिटिल मोशन देख सकते हैं। और अगर मैं इसका लूप का एरिया बढ़ा दूं, यू कैन सी, यहाँ पे आप चार्ज का ग्लो और देख सकते हैं। यहाँ पे कंपास भी शो करके दिखा देता हूँ आपको। नाउ अब आप देखें, अगर मैं इसको पास में और लेकर आता हूँ, सी here, then you can see the bulb start glowing. Okay, even I will put here, then bulb start glowing. But in the case of DC, अगर DC मैंने कर दिया सप्लाई और ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन में वर्क करता है, दो कॉइल हैं जो आपस में फिजिकली कनेक्ट नहीं होते हैं, फिर भी करंट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पे आप देखें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, डीसी बैटरी लगा रखी है, लेकिन जब मैं यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट कराऊंगा, डीसी से मूवमेंट करवाऊंगा, तब आप देखें बल्ब में ग्लो आएगा। ये देखिए ग्लो आ रहा है। तो वेरिएशन होना जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन नहीं होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, जबकि एसी में वेरिएशन होता रहता है मैग्नेटिक फील्ड का रेगुलरली। अब मैं एसी सप्लाई से देखिए आपको कनेक्ट करूंगा। नाउ यू कैन सी विदाउट मोशन, यहाँ पे मैंने इस कॉइल को स्टेशनरी रख रखा है, लेकिन बल्ब में ग्लो आ रहा है। इसलिए ट्रांसफार्मर हमेशा एसी में वर्क करता है, डीसी में वर्क ट्रांसफार्मर नहीं करता है। तो आपको आई होप ट्रांसफार्मर तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ट्रांसफार्मर ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर एक आपका स्टैटिक मोटर है, एक इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर सेम है, बस डिजाइन अलग अलग है, अदरवाइज बोथ आर सेम। अब जनरेटर को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉइल है। ओके, हियर यू कैन सी दिस इज ए कॉइल कनेक्टेड विथ बल्ब। ओके, ये हाइलाइटर्स में आपको दिखाऊंगा। दिस वन एक मैग्नेट है जिसको हम रोटेट करवाएंगे। कॉमर्शियल जो जनरेटर होता है उसमें हम मैग्नेट को रोटेट करवा देते हैं क्योंकि कॉइल टूटने का डर होता है। ओके, तो किसी एक को रोटेट करवाओ, या तो आप कॉइल को रोटेट करवा दो तब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन हो जाएगा, या मैग्नेट को आप रोटेट करा दो तब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो जाएगा। सिंपल है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कराना है, या तो कॉइल करवा के कर लो या मैग्नेट करवा कर लो, नो मैटर।
ओके, हमें अपने काम से मतलब है। ओके, तो यहाँ पे ये आपके पास मैग्नेट जिसको हम रोटेट करवाएंगे, ये कंपास है जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड शो करके दिखाएगा, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोग देखेंगे किस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है एरिया, लूप एरिया पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, और ओमेगा मींस वेलोसिटी जब कम है तब, वेलोसिटी जब अधिक है तब एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और साइन ओमेगा टी एक फंक्शन होता है जिसको हमने अभी इग्नोर कर दिया है, साइन ओमेगा टी। ओके, हमने मैक्सिमम लेके चला है तो हमने केवल एन, बी, ए और ओमेगा। ओके, एक्चुअली साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पे हमने साइन ओमेगा टी को नेग्लेक्ट करके हमने मैक्सिमम मान लिया है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं। नाउ यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें स्ट्रेंथ मैंने 100% ले रखी है, इसे कम और अधिक कर सकता हूं मैं। अब देखिए, अगर स्ट्रेंथ में कम अधिक कर रहा हूं तो आपके पास ये वेरिएशन जो है आपका बल्ब के ग्लो का हो रहा है। तो मैंने 100% स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली ले ली, लेकिन वेरिएशन होना चाहिए तब मोशन होगा चार्ज का। फील्ड शो करके दिखा देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेट है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। कंपास शो करके दिखा दिया, फील्ड मीटर आप चाहें तो शो करके दिखा सकते हैं। फील्ड मीटर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हमें चाहिए मीटर, उसे हम फील्ड मीटर कहते हैं। लूप एरिया इंक्रीज और डिक्रीज हम कर सकते हैं यहाँ से, इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, ये जब हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज करना शुरू हुआ, वेरिएशन शुरू हुआ आपका, वेरिएशन होने के कारण इसमें आप देख सकते हैं बल्ब में ग्लो है। ओके, तो मैंने लूप एरिया भी कम कर रखा है और इसको भी मैं रिड्यूस कर देता हूँ आपके स्ट्रेंथ को। अब यहाँ से मैं रोटेशन स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने रोटेशन स्टार्ट किया। अभी आप देखें, इस जब रोटेशन मैग्नेट का स्लो है ओमेगा 34 आरपीएम, आप देखें जो बल्ब का ग्लो है काफी कम है, ब्राइटनेस काफी कम है, और हमारे कंपास अगेन एंड अगेन नॉर्थ और साउथ पोल पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कंपास भी मूव करता है। अब आप देखें किस तरह से ओमेगा पे डिपेंड होता है आपकी ईएमएफ जनरेशन और करंट। मींस जब आरपीएम अधिक होगी तो ईएमएफ भी अधिक जनरेट होगी और करंट भी अधिक जनरेट होगी। तो आप देखें, रोटेशन बढ़ाया मैंने, आप देखें बल्ब का ग्लो को नोटिस करो आप, बल्ब का ग्लो बढ़ गया, क्यों? क्योंकि ईएमएफ बढ़ गई, ईएमएफ बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ गई। तो यहाँ पे हमारे रोटेशन ओमेगा पे डिपेंड होके आपने देख लिया किस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड होता है आपका ईएमएफ और करंट इंड्यूस। ओके, अब देखते हैं अदर फैक्टर्स देखते हैं। मैंने ओमेगा को लेट अस अज्यूम यहाँ पे मैंने 72 आरपीएम पे रख दिया। अब मैं यहाँ पे लूप एरिया इंक्रीज करूंगा, तो लूप एरिया जब मैं इंक्रीज करूंगा, आप देखें लूप एरिया जब इंक्रीज करूंगा अगेन इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है, कम नहीं होगी। आरपीएम में इसका और बढ़ा देता हूं, ये देखिए मैंने आरपीएम इसका बढ़ाया, तो यहाँ पे आप देखें ब्राइटनेस और बढ़ गई। तो लूप एरिया पे डिपेंड होता है। अब स्ट्रेंथ में बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, आप देखें जब मैंने स्ट्रेंथ बार मैग्नेट की इसकी मोर एंड मोर ब्राइटनेस आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यू कैन से। ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने इंक्रीज की। तो ये जो फैक्टर थे, नंबर ऑफ टर्न्स का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, नहीं तो नंबर ऑफ टर्न्स को भी मैं आपको दिखा देता इंक्रीज करके। अभी आप 2 टर्न्स देख रहे हैं ओनली, 4, 5 टर्न्स, 6 टर्न्स, 7 टर्न्स, 9 टर्न्स, उस पे भी। तो ये हमारे फैक्टर्स थे जिसमें हमारा जो जनरेटर है उसकी इंड्यूस ईएमएफ और करंट डिपेंड करती है। अगर ये इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगी, अगर ये डिक्रीज करेंगे सारे फैक्टर तो डिक्रीज होगी। तो आई होप यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बेसिक जो है, जो बेसिक मॉडल था, अब मैं आपको वहां समझाऊंगा। इसके बाद आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेसिक मॉडल में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वो भी आपको मैं शो करके दिखाऊंगा। ओके, तो ये आपका बेसिक मॉडल है और इसको मैं हाइलाइटर के हेल्प से आपको समझाऊंगा। ये है आपका मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जैसा कि पता है मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मूव करती है, ये आपकी नॉर्थ से साउथ मूव कर रही है, और ये आपका रेड पोर्शन वाला आर्मेचर है, और ये आर्मेचर
के जो दो एंड्स हैं, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर में, ये हैं स्लिप रिंग्स और ये कोएक्सियल होती हैं। एक वायर आर्मेचर का आप देखें, एक स्लिप रिंग अटैच है, दूसरा एंड दूसरे स्लिप रिंग से अटैच है, और ये हैं आपके कार्बन ब्रशेस। ओके, और आप एक बात नोटिस करना, अगेन एंड अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे आप देखें चेंज हो रही है। ये देखें आप इस पोर्शन, अभी इस डायरेक्शन में थी, अब जस्ट हाफ रोटेशन के बाद ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अब इसकी वर्किंग भी हम लोग समझ लेते हैं, किस तरह से ये वर्क कर रहा है और किस तरह से हमारा ये करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। स्क्रीन पे आप देखें कि किस तरह से यहाँ पे आर्मेचर रखा हुआ है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये ग्राफ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का है और ये इंड्यूस्ड करंट का। मींस जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसके साथ करंट कैसे चेंज हो रहा है, और करंट की वैल्यू कभी भी आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगी क्योंकि ये रोटेट होता है, और रोटेट होने पे हमेशा एंगल चेंज होते हैं, और जब चेंज होगा तो कभी भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सेम नहीं हो सकता, और मैग्नेटिक फ्लक्स सेम नहीं तो इंड्यूस करंट भी सेम नहीं होगी, तो हमेशा करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, नेवर कांस्टेंट लाइक डीसी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें आप देखें किस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो प्ले सी, अब ये रोटेशन स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन होना शुरू हुआ। अब आप देखें मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होता है। ओके, ये मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ, वेरिएशन हो रहा है टाइम के साथ साथ, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, एंड यहाँ पे 1 और -1 मैक्सिमम मिनिमम शो कर रहा है। डोंट थिंक ये 1 और -1 और 1 तक की होती है ओनली, यहाँ वेरिएशन ओनली दिखा रहा है मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। अब करंट को आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं करंट मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, ऑलवेज करंट इज ऑल्सो चेंजिंग विथ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और आप देखें डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑल्सो चेंजिंग, ये पिंक एरो ग्रीन एरो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें किस तरह से इंड्यूस करंट का वेरिएशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। कभी भी यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, हमेशा इसकी वैल्यू वेरिएशन मिलता रहेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स का ही वेरिएशन मिलता रहेगा। इसलिए ट्रांसफार्मर आपका एसी में ही वर्क करता है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सीन क्रिएट किया जाएगा जनरेटर के केस में भी। आप देखें मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैं आपको जनरेटर के बेसिक मॉडल में फिर से ले चलता हूँ। नाउ सी दिस बेसिक मॉडल, यहाँ पर देखें ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और ये आर्मेचर उसमें रोटेट हो रहा है। जब आर्मेचर रोटेट होगा तो आपको मैंने दिखाया किस तरह से वेरिएशन होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। इस आर्मेचर के जो कॉइल के दो एंड है, एक हमने इस स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किया, दूसरे को इस स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किया, और यहाँ पे आप देखें एवरी हाफ टर्न यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज हो जा रही है। तो एक बार आपको ये डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड्स दिस साइड दिखेगी, सेकेंड टाइम आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दिस साइड दिखेगी, और सिंपली ये डायरेक्शन ऑफ करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ओके, ये आपका जो पोर्शन है इससे हम क्या कर रहे हैं, ये शो करके दिखा रहा है कि हम इससे रोटेट कर रहे हैं। ये आपका टरबाइन भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं प्राइम मूवर, और ये आपका डीजल मोटर भी हो सकता है जिसकी हेल्प से हम कनेक्ट कर देंगे और ये रोटेट होना शुरू होगा। ये हैं आपके कार्बन ब्रशेस। ओके, कार्बन ब्रशेस की हेल्प से हम ये जो सप्लाई आउटपुट है उसको हम बाहर लाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर। यहाँ पे आप लोड लगा सकते हो, लोड कुछ भी हो सकता है, आपका फैन हो सकता है, आपका कूलर हो सकता है, आपका कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, और इससे हम सप्लाई आउटपुट ले सकते हैं। अब आप देखें ये वोल्ट मीटर एवरी टाइम ये जीरो सेंटर है, लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट ये मूव कर रहा है। एसी करंट अप साइड में आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये जो ब्लू डॉट है पॉजिटिव निगेटिव अप एंड डाउन मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है बाई डायरेक्शनल है, बाईपोलर है। यहाँ पे मैं आप देखूं रोटेशन अगर मैं इंक्रीज करके दिखाता हूँ इस केस में भी और अधिक आपको क्लियर हो जाएगा, मोर क्लियर। यहाँ पे आप देखें ये मैंने रोटेशन इंक्रीज करके दिखाया। तो आप फिर करंट जो है वोल्टमीटर का आप करंट नोटिस करें, उसकी नीडल नोटिस करें, आप देखिए कितना फास्टली ये मूव कर रहा है, और ये
इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है अप एंड डाउन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड और इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी जब फ्रीक्वेंसी वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स मैंने इंक्रीज कर दिए, रोटेशन पर मिनट इंक्रीज कर दिया, तो आप देखें यहाँ पे वोल्टेज लेवल भी इंक्रीज हो गया। ओके, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है, इस मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है उसमें आर्मेचर को रोटेट करवाया और वहां से हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो आई होप आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमारा जो एसी करंट है वो बाई डायरेक्शनल है। ओके, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों होती हैं। स्लिप रिंग्स होती हैं स्प्लिट रिंग की जगह। स्लिप रिंग क्या है, आपका करंट आउटपुट जो है प्रोवाइड करवाती है विद एसोसिएशन विद कार्बन ब्रशेस। और इन कार्बन ब्रशेस का क्या रोल है, इसका ये रोल है अगर हम डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दें स्लिप रिंग से तो ये स्लिप रिंग क्या मूव कर रही है तो ये वायर सारे इसमें लिपट जाएंगे। इसलिए ये जो कार्बन ब्रशेस हैं इनसे कनेक्ट रहते हैं इस तरह से ये स्लिप करती रहे, इस पे कनेक्ट कर स्लिप करती रहे, इसलिए इनका नाम स्लिप रिंग पड़ा है। और हम इन कार्बन ब्रशेस की हेल्प से अपनी सप्लाई आउटपुट आसानी से ले सकते हैं। तो ये इनका सिग्निफिकेंस है। पीडीएफ में मैंने इसके नोट्स अटैच कर दिए हैं, आप उस अटैचमेंट से देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच।